हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम एक केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं। पुरानी वाली केस स्टडीज़ आई होप आपको सही से समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हमको केस स्टडीज़ को अप्रोच करना है और हमको सिर्फ उस जो हमको प्रॉब्लम दी है उसके अलावा उसके पेरिफेरल में वो इशू क्यों अराइज हुआ है उस वाई को भी आंसर करना है। मेरा नाम संतोष चौधरी है। मैं CSE 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो इंस्टाग्राम _simple_ बुद्धा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे एक मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, केस स्टडीज़ को सॉल्व करना है, क्वेश्चंस की तरह ही सॉल्व करना है, एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क में कि मैं इस तरीके से अप्रोच करूँगा। ऑप्शन ए ये हो सकता है, ऑप्शन बी ये हो सकता है। इस तरीके से इसको अप्रोच करके केस स्टडीज़ को सॉल्व करना है। और आंसर जो है आप या तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो या फिर आप स्टडी IQ के ईमेल ID doubts.studyiq@gmail.com पे भी भेज सकते हो। इसके साथ ही केस स्टडीज़ में ना देखो, एक जनरली मेरे पास आप में से काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमको आइडियल सिचुएशन लेना है या प्रैक्टिकल सिचुएशन लेना है। देयर इज़ नो सच सिचुएशन एज आइडियल और प्रैक्टिकल सिचुएशंस। आप एक सिविल सर्वेंट हो। सिविल सर्वेंट होने के नाते आपका ड्यूटी क्या है कि गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं हमको पब्लिक सर्विस डिलीवरी करना है ना। पब्लिक सर्विस डिलीवरी में मेन एम क्या होता है कि कोई भी छूटना नहीं चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए ये, ठीक है। तो इंक्लूसिवनेस के अंदर कोई आइडियल या प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं होती है। आपको बस अपने सेंसेस, अपनी जो ड्यूटी है इसको याद रखना है। आपकी जो वैल्यूज़ हैं एज अ सिविल सर्वेंट, आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको याद रखते हुए अपनी केस स्टडीज़ को सॉल्व करना है। एथिक्स के सिलेबस को पढ़ना जो कि मस्ट है, आज तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। एथिक्स के सिलेबस के अंदर द वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्वेंट्स लिखी हुई है, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, नॉन पार्शियलिटी, ये सारी आपकी वैल्यूज़ हैं। तो हमेशा जब भी कोई केस स्टडी सॉल्व करो तो इन वैल्यूज़ को अपने साथ रखना है और उनको आंसर में यूज़ करना है एज ए कीवर्ड्स के लिए। नाउ आज का क्वेश्चन देखो, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्या पूछ रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इस क्वेश्चन को। क्या है कि आप एक ऑफिसर हैं जिसके अंडर एक सोशल सर्विस स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है। आप ऑफिसर इंचार्ज हैं, आपके अंडर एक सोशल सर्विस स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है। और कैसी सोशल सर्विस स्कीम है? जिसके अंदर ओल्ड एंड डेस्टिट्यूट, जो बूढ़े और गरीब महिलाएं हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो ये हमारा मेजर पब्लिक सर्विस डिलीवरी का जो एरिया बोल सकते हो आप, या जो ये हमारी पब्लिक है यहाँ पे, वो है ओल्ड एंड डेस्टिट्यूट वुमेन। नाउ एक ओल्ड इलिटरेट वुमन है, एक बूढ़ी और एक इलिटरेट वुमन है, वो आपके पास आई है ताकि उस स्कीम का बेनिफिट लेके जा सके। लेकिन उनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ये दिखाने के लिए कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल होती है या नहीं होती है। ये आपको पता है कि हर सोशल सर्विस स्कीम का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपकी इनकम ऐसी होनी चाहिए, आपकी एज इतनी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का क्राइटेरिया होता है ना। उसके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रूव कर सके। लेकिन उससे मिलने के बाद, उसको सुनने के बाद आपको जेन्युइनली ऐसा लगता है कि यार ये सही बोल रही है। हालांकि इसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन इसको सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो आपने इंक्वायरी करवाई। देखो, अपनी गट फीलिंग पे ध्यान देना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे ऑफिशियल काम्स में आपने इंक्वायरी करा दी। तो इंक्वायरी में भी यही बात आया कि यार वो सच में भी काफ़ी गरीब है, काफ़ी रियली डेस्टिट्यूट है और वो काफ़ी बुरी सी हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। तो बात सही है, मतलब ये एक ऐसी बूढ़ी और इलिटरेट महिला है, दादी हैं, जिनको वाकई में हेल्प की ज़रूरत है लेकिन डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है। अभी आप डिलेमा में हो। डिलेमा क्या है आपका कि यार डॉक्यूमेंट नहीं है तो बिना डॉक्यूमेंट के मैं इसको सोशल सर्विस भी नहीं दे सकता ना, आपको तो लीगल काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको मना कर देते हो तो ये मोरली एथिकली रॉन्ग है। मतलब ये तो आपकी ड्यूटी पे ही क्वेश्चन मार्क है, आपका तो काम ही यही है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कि अगर आप उस स्कीम उसको रख देते हो बिना डॉक्यूमेंट के तो वो वायलेशन ऑफ रूल्स आ जाएगा। फिर एक की जगह आप पे क्वेश्चन मार्क उठेगा कि आपने सिर्फ इसी को क्यों दिया, उसके साथ ही 10 और लोग खड़े हो जाएंगे कि हमको भी दे दो। तो इस तरीके से है। लेकिन अगर आप उसको डिनाई भी कर देते हो कि नहीं डॉक्यूमेंट नहीं है, जाओ हम नहीं देंगे, तो वो काफ़ी क्रूल और इनह्यूमैन हो जाता है। तो अभी आप डिलेमा में हो कि क्या करें।
तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है हमको, कैन यू थिंक ऑफ ए रेशनल वे टू रिजॉल्व दिस डिलेमा। क्या कोई आप एक रेशनल तरीका, अभी हमने जस्ट कल परसों ये क्वेश्चन कराया ना रेशनैलिटी का, कमिटमेंट रेशनैलिटी वाला, तो उसमें रेशनैलिटी हमने देखा था ना, तो यहाँ पे आएगा रेशनल वे। देखो ये एग्जांपल है, तो रेशनल वे आपको देखना है इस डिलेमा को रिजॉल्व करने के लिए कि आप कैसे कर पाओगे। साथ ही में आपको रीज़न देना है, गिव रीज़न फॉर इट, कि आपने ऐसा क्यों तरीका लिया है। नाउ इस केस के अंदर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको ऑफिसर इन चार्ज कंसिडर करना है। तो आप लिखोगे एज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सोशल सर्विस दीज आर द फॉलोइंग स्टेप आई विल टेक। तो इसमें क्या है कि देखो, जस्ट बिकॉज उस ओल्ड एंड डेस्टिट्यूट वुमेन के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या आप वाकई में उसे मना कर सकते हो कि हम तुम्हें सोशल सर्विस का बेनिफिट नहीं देंगे? वुड दैट बी लाइक रियली द राइट स्टेप? क्या वो रेशनल स्टेप होगा? नहीं। तो आप कैसे हेल्प करोगे? और ये तो एक केस है, दिस इज़ जस्ट वन केस। ज़रूरी थोड़ी है ना कि ये अकेली ऐसी दादी अम्मा या अकेली ऐसी ओल्ड एंड डेस्टिट्यूट वुमेन महिला है जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। इनके जैसी 100 ऐसी महिलाएं हो सकती हैं जिनके पास इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, बड़ा पेरिफेरल सोचना है कि आगे से ऐसे केस ना आए। क्यों आया ऐसा केस? वाई शी डज नॉट हैव डॉक्यूमेंट एंड देयर माइट बी मेनी वुमेन जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा। क्योंकि जनरली औरतों के पास डॉक्यूमेंट वो खुद से जाके नहीं बनवाती है। मान लो कि ये विधवा है, मान लो कि इनको किसी ने घर से निकाल दिया है, कोई भी रीज़न हो सकता है कि इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और ये इलिटरेट भी हैं। तो आपको वो केस भी सॉल्व करना है कि इसके जैसी 100 महिलाएं होगी जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, तो क्या हम उनको सोशल सर्विस के बेनिफिट डिक्लाइन कर देंगे? क्या हम उनको मना कर देंगे? नहीं कर सकते। तो हमको बड़े केस को भी सॉल्व करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि आपने इंक्वायरी करवा ली है और बात ये पूरी पक्की है कि वो महिला वाकई में एक डेस्टिट्यूट महिला है, वाकई में काफ़ी गरीब औरत है, और उनको जो सोशल सर्विस स्कीम के अंडर जो बेनिफिट्स होते हैं, शी डिज़र्व इट, उनको मिलने चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात है, हम डॉक्यूमेंट की बात को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि वो औरत सच बोल रही है। नाउ आप बेनिफिट दे नहीं सकते हो स्कीम के, डॉक्यूमेंट नहीं है तब तक, क्योंकि आपको क्या है कि आपको तो लीगल स्टेप से चलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने बोल दिया कि कोई बात नहीं डॉक्यूमेंट नहीं है दे दो इसको स्कीम, ऐसा नहीं होता। तो आपको डॉक्यूमेंट तो चाहिए टू डिफीट द नोबल पर्पस ऑफ। लेकिन अगर आप उसे मना भी कर देते हो कि मैं नहीं जाओ, तो आप द नोबल पर्पस ऑफ सोशल सर्विस, अपनी खुद की ड्यूटी, इसको भी आप डिक्लाइन कर देते हो। हालांकि लीगली राइट हो जाएगा, आप बोल दोगे, आपके पास कोई ऑफिसर आएगा क्वेश्चन करने के लिए, आप बोल दोगे कि सर इसके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। लेकिन क्या वो मोरली और एथिकली करेक्ट है? हमेशा आपके कॉन्शियस पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, हेल्प करोगे इस डिलेमा को सॉल्व करने के लिए, और अपनी जो ड्यूटी, अपनी जो लॉफुल ड्यूटी है उसको भी फुलफिल करने के लिए आप क्या करोगे, क्योंकि वो महिला क्वेश्चन में दिया हुआ है ओल्ड है और इलिटरेट है। ठीक है, इसका मतलब है कि उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, उनको नहीं पता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि या तो अगर वो समझ सकती है, अगर वो आपको लगता है कि खुद से करने की सिचुएशन में है, तो आप उसको डायरेक्ट कर दोगे कि दादी माँ आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है नहीं है, आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप किसी एक सबॉर्डिनेट ऑफिसर को इसके साथ लगा देंगे, या सबॉर्डिनेट ऑफिसर को डेस्क पे बिठा देंगे, जिससे वो और उसके जैसी बाकी जो महिलाएं हैं उनकी मदद कर सके। ठीक है, उनको जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट चाहिए वो उनके फुलफिल बन जाएंगे, और उसके साथ ही उनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो हो जाएगा। तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आपने क्या करा कि आपने, अगर वो नहीं कर सकती है तो आपने एक सबॉर्डिनेट ऑफिसर लगा दिया है, कि हमने एक बंदा लगा दिया है नीचे, वो आपके डॉक्यूमेंट बनाने में हेल्प करेगा और इससे आपको सोशल सर्विस का बेनिफिट मिल जाएगा। और दूसरा क्या है कि अभी उनके पास ना डॉक्यूमेंट भी हो जाएंगे, और उसके जैसी जितनी भी महिलाएं होगी वो सारी की सारी सबॉर्डिनेट ऑफिसर के पास जाके अपना केस सॉल्व करवा लेगी। लेकिन इन सब कामों में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि वो दादी माँ अभी उस सबॉर्डिनेट ऑफिसर के पास गई और उनका 1 घंटे के अंदर डॉक्यूमेंट बन गया। ऑफिशियल चीज़ों में टाइम लगता है थोड़ा बहुत।
तो ऐसे में उनको इमीडिएट रिलीफ देने के लिए क्या करोगे, आप अपने सीनियर ऑफिसर से बात करोगे और बोलोगे कि आपके पास जो डिस्क्रिशनरी पावर है या फिर अपने सीनियर के थ्रू जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसके थ्रू आप उसको इमीडिएट रिलीफ करोगे, इमीडिएट रिलीफ उसको प्रोवाइड करोगे। क्योंकि डॉक्यूमेंट बनने में टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, कितने भी दिन लग सकते हैं हमको नहीं पता। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि जब तक यह डॉक्यूमेंट नहीं आ जाता तब तक हमें हेल्प ही नहीं करेंगे। वी विल हेल्प हर, हम इमीडिएट रिलीफ देंगे अपनी डिस्क्रिशनरी पावर के अकॉर्डिंग। और क्योंकि वो अकेली ऐसा केस नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे केसेस हो सकते हैं, लेक ऑफ डॉक्यूमेंट की वजह से हो सकते हैं। तो फर्दर आप एक स्पेशल ऑफिसर ही अपॉइंट कर दोगे जो उनके डॉक्यूमेंट बनाने में और उनको जितनी भी हेल्प चाहिए वो सब हेल्प करने में काम आएगा। इसके साथ ही जो इस स्कीम के अंडर आता है, इस स्कीम के अंडर जो पॉपुलेशन, जो ओल्ड एंड डेस्टिट्यूट वुमेन आती हैं, आप उन सब के अंदर एक मैसेज स्प्रेड करवाएंगे, ठीक है, कि हमारी ये स्कीम है, उस स्कीम का ये प्रोसीजर है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग घर पे भी होंगे तो वो ऐसा भी सोच सकते हैं कि हमारे पास तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, हमको तो वैसे ही नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा एक मैसेज स्प्रेड करवा देंगे कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका भी प्रोसीजर है, अगर डॉक्यूमेंट है तो वो लेके आ जाइए, आपको स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। और उसके बाद स्पेशल अटेंशन या हेल्प डेस्क बना देंगे हम, जिसमें उनके डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करने में हेल्प मिल जाएगी। तो ये हमारा केस है। तो इसमें आपने अपना रीज़न भी दे दिया है कि आप क्या कर रहे हो, अपनी फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटी कर रहे हो, द नोबल कॉज ऑफ सोशल सर्विस डिलीवरी, द पब्लिक सर्विस डिलीवरी। लीगली राइट हो सकता है लेकिन मोरली या फिर एथिकली ये बिल्कुल गलत होगा, तो आप ऐसा कोई स्टेप नहीं लोगे कि आप उसको सोशल सर्विस का बेनिफिट ना दो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आप लिखोगे कि आप एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन लोगे, आप नॉन पार्शल डिसीजन लोगे, लेकिन इसके साथ ही आप कंपैशन रखोगे। कंपैशन है ना ये आपका, ये आपकी एम्पैथी है, आप एम्पैथी रखोगे। तो ये सब कीवर्ड्स आप यूज़ करोगे अपने आंसर्स में और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, 2016 में एक और क्वेश्चन आया था, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ आज। दिस इज़ योर होमवर्क बिकॉज आई थिंक ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सबका अलग आंसर होगा। और जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ ना कि यूपीएससी एथिक्स के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जनरली। क्वेश्चन क्या है, एंगर इज़ ए हार्मफुल नेगेटिव इमोशन। एंगर एक हार्मफुल नेगेटिव इमोशन है और ये इंसान की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को इंजरियस करता है। अपने खुद को इमेजिन कर लो कि जब आप बहुत गुस्से में थे और आपने या तो किसी को कुछ बोल दिया, किसी का कुछ हार्म कर दिया, अपना नुकसान कर दिया, तो वो आपकी पर्सनल, आपने घर वालों को, आपको किसी पे गुस्सा आया, आपके भाई पे, बहन पे, मम्मी पे, पापा पे, आपने उनको कुछ बोल दिया, या फिर आपको प्रोफेशनली बॉस पे गुस्सा आया, किसी कुलीग पे गुस्सा आया, आपने कुछ गड़बड़ कर दी, तो ये आपको ही इंजर करेगा। ये एक ऐसा गुस्सा, एक ऐसा तीर होता है जो वापस आके आपको ही लगता है, कभी ये अपने अपोनेंट को हार्म नहीं पहुंचाता है। तो ये क्वेश्चन है। नाउ आपको क्या करना है, डिस्कस करना है कि हाउ इट लीड टू नेगेटिव इमोशंस एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर। कैसे, मतलब गुस्सा क्यों एक ऐसा फीलिंग है जो अनडिज़ायरेबल है, ठीक है, और ये क्यों इसको हम नेगेटिव इमोशन बोलते हैं। हम क्यों बोलते हैं कि एक नकारात्मक भाव है। नकारात्मक भाव क्यों है, क्योंकि जब आप गुस्से में होते हो ना तो आपको कभी अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़, हम बोलते हैं ना कि अब देखो अपने पास क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या आपकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, आपकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, वो तो दिखाई नहीं देता हमको सिर्फ ये मोमेंटरी ये दिखाई देता है कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों करा, इसकी हिम्मत कैसी हुई, इसकी औकात क्या है। ये सब चीज़ें नेगेटिव इमोशंस आती है ना। और इन सब में हमारा जो रेशनल बिहेवियर होता है, रेशनल बिहेवियर को तो हम बिल्कुल डब्बे में बंद करके पैक कर देते हैं और बिल्कुल ही अनडिज़ायरेबल बिहेवियर करते हैं कि हम लड़ाई करेंगे, गाली गलौज करेंगे, हम कुछ नुकसान करेंगे, उसका सामान इधर उधर से उठा के फेंकेंगे, ये सब करते हैं। तो डिस्कस करना है कि कैसे होता है, ठीक है। ये मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, थिंक अबाउट इट एंड राइट योर आंसर। और उसके साथ ही आपको एंगर मैनेजमेंट, हाउ इट कैन बी मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड, आप कैसे मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। आई पर्सनली टेल यू कि मैं क्या करती हूँ, एंड देन थिंक अबाउट योर इश्यूज ऑल्सो। तो इसमें ना आपको अपने देने हैं कि आप कैसे कंट्रोल करते हो। जैसे मैं पर्सनली मेडिटेशन करती हूँ, ठीक है, तो स्पेशली जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं बिल्कुल बोलती नहीं हूँ। आई डोंट टॉक व्हेन आई एम एंग्री एंड यू शुड ऑल्सो नेवर टॉक व्हेन एंग्री, क्योंकि गुस्से के अंदर हमको पता है कि हम गुस्से में जो बोलेंगे वो बात सही नहीं होगी, लेकिन वो हमेशा चुपती सी बात होगी। सो डोंट टॉक व्हेन यू आर एंग्री।
तो उसके बाद आप कहीं चले जाओ, गाने सुन लो, बुक पढ़ लो, कोई जो भी आपको पसंद है टीवी सीरीज़ देख लो, सो जाओ। मैं तो जनरली सो भी जाती हूँ कि उठती हूँ जब तक गुस्सा शांत हो जाता है। तो जो भी आपका तरीका है गुस्से को मैनेज करने का, उसको लिखो कैसे मैनेज कर सकते हो। सो दिस इज़ ए क्वेश्चन फॉर यू। आपको इसका आंसर लिखना है एंड यू नीड टू सेंड योर आंसर टू मी ऑन माई इंस्टा हैंडल little_simple_ बुद्धा पे भेज दो। आंसर नहीं है ना तो ऐसे ही लाइक पैराग्राफ चिट चैट में लिख दो कि दिस इज़ हाउ यू मैनेज योर एंगर। या फिर आप अपना जो अगर पर्टिकुलर पूरा केस स्टडी का आंसर लिखते हो तो आप doubts.studyiq@gmail.com पे भी लिख सकते हो। इसका जो बायो है, नहीं इसका बायो नहीं, इस क्वेश्चन का जो PDF है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम के बायो में मैंने एक गूगल ड्राइव का लिंक दे के रखा है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।